हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज है 19 फेब एंड आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। एंड इस सीरीज में हम ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिक से लेकर के प्रो तक सीखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर टर्म्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल होते हैं जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में सारी बातें को समझा सकूँ। ओके, बट अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका हर एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। ओके, सो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत जानकारी होगी एंड आप में से कई लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर किया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बट कोई ट्रेड नहीं किया होगा। ओके, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दैट आपने अब तक जितना भी सीखा हो या आपको जो भी टूटी फूटी नॉलेज है, आप उस नॉलेज को एक बार के लिए साइड में करके सीरीज को देखना स्टार्ट करो। ओके, आई प्रॉमिस सीरीज के एंड तक, एंड होने तक, जब भी एंड होगा, काफ़ी वीडियो आने वाली इसके अंदर, तो सीरीज के एंड होने तक यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। ओके, मैं ऐसा रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया था यूट्यूब पे, यहाँ पे मैंने सर्च किया ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस अच्छी बनाई है लोगों ने। ओके, काफ़ी सारी वीडियो अच्छी भी है, बट कुछ बड़े और समझदार लोगों ने ना कुछ ऐसी वीडियो बनाई है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो देखो आप, 10,000 से 1 करोड़। ओके, नो लॉस हमेशा प्रॉफिट। ओके, और भी वीडियो इस तरीके की हैं जो कुछ लोगों ने बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक आध और वीडियो यहाँ पे भी है। इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रखे हैं इसके ऊपर, 1,000 से 1 लाख बनाओ, है ना। तो वो भी अब यहाँ पे देखो, 1 लाख से 1,000 से 1 लाख बनाओ, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। तो मतलब कैसे आप 1,000 से 1 लाख बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी एक दिन के अंदर। मतलब पैसा क्या, 100 गुना, 100 गुना। इट्स जस्ट वाओ। मैंने ओपन किया देखने के लिए कि वीडियो में ऐसा क्या बता रहे हैं, है ना, ऐसा क्या चीज़ दिखा रहे हैं यार। तो वीडियो को देख कर मुझे एक मीम याद आ गया। ओके, तो जोक्स अपार्ट, बट उन्होंने खुद क्या है 3-4 हज़ार बनाया है, 20-25 हज़ार लगा करके डेमो दिखाने के लिए। ओके, यूट्यूब पे क्लिक बेट होता है ना, क्लिक बेट के लिए उन्होंने बना दिया वीडियो। ओके, तो उससे व्यूज़ बना लिए उन्होंने, कुछ पैसे बना लिए। तो ऐसा क्या होता है ना, इसको देख करके क्या होता है, अब यूट्यूब में तो चल गया काम, बट काफ़ी लोग, जो काफ़ी सारे लोग हैं, वो इस तरह का वीडियो देख करके ही ऑप्शन मार्केट में एंट्री करते हैं एंड फिर वो इस तरीके का रिटर्न नहीं बना पाते और लॉस दे करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। यही होता है, नॉर्मल कहानी यही है लोगों की। तो अगर आपकी भी साइकोलॉजी इसी तरीके की है कि आप 1,000 लगा करके 1 लाख बनाना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो हाथ जोड़कर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं। बट अगर आप जेन्युइन तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ये हमारा एक थोड़ा प्रेजेंटेशन है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस सीरीज के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, क्या चीज़ें सीखेंगे हम। हिस्ट्री देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की, कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का वो सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है लाइक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, है ना, इन द मनी, आईटीएम होता है, ओटीएम होता है, वो सीखेंगे इसके अंदर हम। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग होता है जिसमें फ्यूचर को बाय करते सेल करते हैं, वो भी देखेंगे कैसे होता है। बेसिक कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपने तो देखा होगा कि ऑप्शन का प्रीमियम होता है 50 रुपये का, 60 रुपये का, 100 रुपये का, उसको आप बाय करते हो या सेल करते हो। तो वो 50-60 रुपये कैसे कैलकुलेट हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो भी देखेंगे। इसके अलावा बाइंग, ऑप्शन को बाय करना और ऑप्शन को सेल करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा पैसे बना सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी देखेंगे। फिर कुछ ऑप्शन के ग्रीक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा, गामा, थीटा, एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, वो भी देखेंगे क्या होता है। इसके अलावा मार्केट में क्या है, एक होता है इंडेक्स, जिसको बोलते हैं इंडिया विक्स। इससे हमें पता लगता है कि इंडिया विक्स के हिसाब से पता लगता है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है और उसको हम कैसे ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन चेन का डेटा होता है एनएससी के वेबसाइट पे, जो काफ़ी खतरनाक दिखाई देता है। काफ़ी सारा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, काफ़ी कुछ नंबर ऊपर नीचे, है ना। इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मार्केट के अंदर आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करते वक्त आपका एक व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो आपका व्यू होगा बुलिश होगा या बेरिश होगा, कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो व्यू को बनाना कैसे है, उस व्यू को कैसे बनाएं, उस व्यू पे हम कॉन्फिडेंट कैसे रहें। आपको लगा कि आज तो मैं बुलिश था बट अगले दिन पता लगा कि आप तो आपका व्यू मतलब व्यू सही था बट आप ट्रेड नहीं ले पाए। तो आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे ले सकते हो, वो समझने की कोशिश करेंगे।
इसके अलावा आपने कोई पोजीशन ले रखी है उसको हेज कैसे करना है वो भी देखेंगे। एंड ऑप्शन बाइंग के कुछ स्ट्रैटेजीज होती है और सेलिंग की भी स्ट्रैटेजीज होती है, वो सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक आपके मन में है, दिमाग में है, जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ या आपको लगता है कि आपको सीखना है, तो वो टॉपिक भी ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है उसके रिलेटेड कोई टॉपिक आपके दिमाग में है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, हम वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री से, जो ऑप्शन का हिस्ट्री है, ऑप्शन मार्केट का हिस्ट्री है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है हम लोग आज से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ओके, और हम लोग आज से नहीं जानते हैं, बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग की हिस्ट्री जो है वो 332 बीसी के आसपास से, ठीक है, 332 बीसी के आसपास से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और पहली बार यहाँ पे जो एक इंसान का नाम था, जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस, इसके नाम से जानते हैं हम इनको, ठीक है, उन्होंने ऑलिव फार्मिंग, ऑलिव का मतलब क्या, जैतून, जैतून एक तरह का आप बोल दो वेजिटेशन होता है, तो ऑलिव के फार्मिंग से रिलेटेड राइट्स को ट्रेड करके काफी अच्छा पैसा बनाया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैथमेटिशियन थे और वो थोड़ा एस्ट्रोनॉमी भी करते थे, तो उन्होंने स्टार्स, तारों को देख करके और वेदर्स पैटर्न को समझ करके एक प्रेडिक्शन किया था दैट ऑलिव का प्रोडक्शन जो है इस बार काफी जबरदस्त होने वाला है। तो उन्होंने जिस प्रेसिंग मशीन से ऑलिव को प्रेस करके उसका ऑयल निकाला जाता है, उसको छोटा सा अमाउंट पे करके फर्दर किसी और को सेल करने का, किसी और को मशीन को सेल करने का राइट परचेज कर लिया था। ओके, तो ऑलिव को जिस ऑलिव से जिस मशीन से तेल निकालेंगे, उस तेल को किसी और को बेचने के लिए उन्होंने राइट को परचेज कर लिया। एंड कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उनका प्रोडिक्शन काफी बिल्कुल सही निकला, उन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया। तो ना उन्होंने ऑलिव को बाय किया और ना ही प्रेसिंग मशीन को, उन्होंने सिर्फ मशीन को फर्दर सेल करने का राइट परचेज किया और पैसा बनाया। सेम टू सेम मार्केट के अंदर हम भी क्या है, हमको भी एक प्रेडिक्शन करना होता है, हमको एक व्यू बनाना पड़ता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में। प्रेडिक्शन करने के लिए आप उसका टेक्निकल चार्ट देख सकते हैं एंड ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट समझ करके ट्रेड लेते हैं। जिस तरीके से थेल्स ऑफ मिलेटस ने एक छोटा सा अमाउंट पे करके, या आप बोल सकते हो इन्वेस्ट करके, प्रेसिंग मशीन को रेंट पे लिया था, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में हम भी ट्रेड लेते वक्त हमको एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जिसको आप ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। ओके, और इसको आगे और समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके अलावा टुलिप महीने के टाइम पे, टुलिप महीने के टाइम पे लगभग 1636 1637 के आसपास भी ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता था, जो टुलिप का प्राइस है उसको स्पेकुलेट करने के लिए। ओके, देन लगभग 60 साल के बाद लंदन में ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, करेक्ट। बट उसके बाद भी कई बार जो है कई लोगों ने, रसल सेज या काफी लोगों ने भी ट्राई किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग को जो है, ऑप्शन जो जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है इसको हम लीगलाइज कर सके। बट 1860 तक, 1860 तक जो है ऑप्शन मार्केट जो है वो अभी भी इलीगल ही था, ऑप्शन 1860 तक। बट उसके बाद क्या हुआ, लगभग 100 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली 1973 में CBOE, जिसको हम बोलते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज, इन्होंने पहली बार, यूएस में है, शिकागो स्टेट है यूएस के अंदर, वहां पे पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टैंडर्डाइज किया गया और वो सेम चीजें हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिस तरीके से 1973 में डाला गया है वो चीजें, वो ऑप्शन जो है वो चीजें ही हम आज के टाइम पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है और चीजें जाननी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट है ऑप्शन ट्रेडिंग पीडिया का, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ओके, ग्रेट, ये हुई हिस्ट्री की बात। अब हम आगे बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि ऑप्शन मार्केट में हमें ट्रेड करना क्यों है, क्योंकि अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, तो ऑप्शन भी करना क्यों जरूरी है। ओके, तो ठीक है, आपको नहीं करना तो नहीं करना, बट आप चाहो तो सीख सकते हो, करने को भी कर सकते हो, काफी चीजें होती हैं। ओके, अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों जरूरी है, वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो प्राइमरली जो है हेजिंग के लिए लाया गया था, हेज करने के लिए। और अभी भी क्या है, अभी भी क्या, पहले भी काफी टाइम से जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं या बड़े जो इंस्टीट्यूशन होती है, वो जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन को हेज करने के लिए जो है इसको, इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडिया में जो है ऑप्शन मार्केट जो है 2001 में आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2001 से अभी लगभग 21 साल हो चुका है, और 21 साल के अंदर जो है इंडिया जो है पूरी दुनिया का सिर्फ 21 सालों के अंदर ही लार्जेस्ट ऑप्शन मार्केट बन चुका है। इसके अलावा इंट्राडे में जितना ही वॉल्यूम होता है ना, अब इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, कोई स्टॉक बाय करना, कोई स्टॉक सेल करना, तो इंट्राडे में जितना भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कि कितनी मात्रा में परचेज या सेल हुआ है आज के दिन ट्रेडिंग, ठीक है ना, ट्रेडिंग के अंदर, तो उसका 80% वॉल्यूम जो है ऑप्शन मार्केट के थ्रू ही आता है। तो मतलब क्या है, मैक्सिमम ट्रेडिंग, मैक्सिमम पैसा जो लोग बना रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, वो ऑप्शन के थ्रू बना रहे हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखोगे तो आप ट्रेड करोगे तो पैसा गवाओगे नहीं। ओके, इसके अलावा
आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, इतना बार बार बात करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ऑप्शन का मतलब क्या है, इसकी मतलब क्या, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, चॉइस या फिर ऑल्टरनेटिव, करेक्ट, या और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या जुगाड़ है मेरे पास एट द एंड, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल केबीसी खेलते, केबीसी में क्या होता है, ऑप्शन मिलता है। आप एमसीक्यू एग्जाम में देते हो, एमसीक्यू में क्या होता है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आप चूज करते हो। मतलब क्या है, वहां पे आपका फ्रीडम है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपने व्यू के अकॉर्डिंग कोई ना कोई चीज को चूज कर सकते हो। ऑप्शन भी वही है, सिंपल। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप कोई चीज बाय करोगे या सेल करोगे, या फिर आप कोई भी चीज एक्सचेंज करने वाले हो, गुड्स को या सर्विसेज को। तो मार्केट के अंदर हमारे पास, स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास एक राइट है कि मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अगर मुझे लगता है कोई चीज बुलिश है, मान लो रिलायंस बुलिश है मेरे लिए, या एसबीआई को मैं बुलिश मानता हूँ, बुलिश का मतलब क्या, मैं तेजी करना चाह रहा हूँ, या मुझे लगता है कि वो उस स्टॉक के अंदर तेजी आने वाली है, किसी भी रीजन से, उसका फंडामेंटल अच्छा हो या कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी सेल्स बढ़ गई हो, ठीक है, तो मैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग एक बेट ले सकता हूँ, एक ट्रेड ले सकता हूँ, और वहां अगर मेरा बेट सही हुआ, मेरा ट्रेड सही हुआ तो मुझे पैसे बनेंगे, अगर मेरा बेट सही नहीं हुआ तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे। सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको अभी तक वीडियो में कुछ, इसको वीडियो को देख करके कुछ हेल्पफुल लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करना अपने व्यूज जरूर इसके अंदर, ठीक है। एक छोटा टारगेट रखते हैं इस वीडियो का, लगभग 100 लाइक्स के आसपास का, 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए इस वीडियो के अंदर, तो फिर हम आगे की वीडियो भी रेगुलर टाइम पे पोस्ट करते रहेंगे। थोड़ा आप मुझे हेल्प कर सकते हो, राइट, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो 100 लाइक्स का टारगेट रखेंगे इस वीडियो के लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैटिंग की तरह। बैटिंग मतलब क्या, सट्टा लगाना हिंदी में, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बायर, एक बायर होगा, आप किसी से बैटिंग कर रहे हो, तो एक बंदा, पर्सन ए है, एक बी है, ये ए है मान लो, तो ये बी है। अब दो लोग क्या है, एक ही चीज पे बैट कर रहे हैं कि ये चीज होनी है या ये चीज नहीं होनी है। हम भी बैट कर, स्कूल टाइम पे बैट करते आ रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट में बैट करते हो या कई जगह बैट करते हैं। तो यहाँ भी स्टॉक मार्केट भी क्या है, एक तरीके से आप बायर एंड सेलर ट्रेड करता है या बेट करता है एज पर देयर व्यू, उसका व्यू कैसा है स्टॉक के बारे में, उस तरीके से वो ट्रेड करते हैं, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एक बार, टर्मिनल रहेगा हमारा ये वाला, ओके। ये निफ्टी का है चार्ट ओपन। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एक बार रिलायंस का शेयर। रिलायंस क्या, रिलायंस क्यों, क्योंकि रिलायंस जो है सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, मार्केट वाइज पोजीशन के हिसाब से ना, तो इसको हम क्या करते हैं, रिलायंस को ऐड कर लेते हैं। अब रिलायंस का चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले। यहाँ पर डेली चार्ट ओपन है और ये जीरो का प्लेटफॉर्म है। तो मैं क्या करता हूँ, अब रिलायंस को मैं करता हूँ यहाँ पे वीकली चार्ट कन्वर्ट, ओके। अब समझते हैं, अब आपको लग रहा है कि ये चार्ट है वीकली रिलायंस का, ठीक है, ध्यान से देखना, अब समझना यहाँ पे ध्यान से। अब आपको लग रहा है कि ये जो पैटर्न चार्ट में बना हुआ है ना, वो हर बार क्या रिलायंस करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेता है और फिर ये ऊपर जाता है, ओके। 3 बार जा चुका है। तो आपको लग रहा है कि हाँ पहले भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया फिर से ऊपर गया, अभी दोबारा से है, अभी फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या प्राइस चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा है 2424, ठीक है, प्राइस देख सकते हो, यहाँ प्राइस है रिलायंस का 2424। तो अभी आपको लग रहा है कि फरवरी में, अभी आज क्या तारीख है, आज है 19 तारीख फरवरी का, और अभी फरवरी खत्म होने में लगभग, अगर एक्सपायरी की बात करूँ, मतलब वैसे तो 4-5 दिन अभी और है खत्म होने में, राइट, एक हफ्ता और है हमारे पास। तो अगर आपको लगता है कि एक हफ्ते के अंदर मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है 2500 पहुंच जाएगा, मतलब अभी क्या चल रहा है 2400, और आपको लग रहा है कि 2500 जो मार्केट प्राइस है रिलायंस का, यहां से लगभग 70 रुपए और रिलायंस बढ़ जाना चाहिए। आपका ये व्यू है। अब ये व्यू कैसे बनाना है वो अलग बात है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। व्यू आपका सही है गलत है उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक व्यू बना रहे हैं कि रिलायंस जो है फरवरी के एंड तक 2500 पहुंच जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिलायंस का स्टॉक बाय कर सकते हो। अब एक स्टॉक बाय करने के लिए आपको कितने रुपए लगेंगे, 24 यहाँ पे लगेंगे आपको। अगर आप रिलायंस का एक स्टॉक बाय करोगे होल्डिंग के अंदर, तो आपको पे करना पड़ेगा 2424 एक स्टॉक के लिए, ठीक है। और उसको आपको 10 बाय करना पड़ा तो लगभग 24,000 रुपए, करेक्ट। तो अगर आप यहां से एक स्टॉक बाय करते हो और एक स्टॉक बाय करने के बाद फरवरी के एंड में आप 2500 पे बेच देते हो, तो आपको कितने रुपए का फायदा होगा, सिर्फ 70 रुपए के आसपास का। ब्रोकरेज हटा करके तो और भी कम हो जाएगा, तो 70 रुपए में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट आप अगर आप 10 स्टॉक बाय करते हो रिलायंस का, तो आपको लगेंगे 25,000 रुपए, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 24,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो वहां पे फायदा होगा आपको 700 रुपए का, जो ठीक है, अगर मिल गया तो ठीक है। और अगर आपको लगा कि यार 10 स्टॉक से भी क्या होगा, मुझे 100 स्टॉक बाय करने हैं, तो 100 स्टॉक के लिए आपको लगभग चाहिए 2,40,000 रुपए। अगर उतना नहीं है तो क्या ट्रेड नहीं कर सकते,
सोच दिमाग में होता है ना कि अगर मेरे पास पैसे ही नहीं, इतने बड़े कैपिटल नहीं, तो मैं क्या ट्रेड नहीं कर सकता। इसी के लिए इन चीज़ों का सोल्यूशन ही ऑप्शन मार्केट है। जब आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी आप अपना ट्रेड जो है ले सकते हो कम कैपिटल के अंदर। इसी के लिए आपको ऑप्शन मार्केट सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब करना क्या है, अब देख क्या करते हैं, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं ऑप्शन मार्केट के अंदर, एक होता है कॉल, सीई जिसे बोलते हैं, ठीक है, और ये होता है पुट। अभी आप इतना समझ लो कि जब तेजी करनी होती है तो हम कॉल को बाय करते हैं, और मंदी करने के लिए पुट को बाय करते हैं, ठीक है। बाकी आगे और समझेंगे धीरे धीरे, बट अभी आप सिंपल समझ लो कि हम कॉल बाय करते हैं जब हमें तेजी करना होता है, पुट बाय करते हैं जब हमें मंदी करना होता है। ओके, अब मैं सेम मेरा व्यू है या हमारा व्यू है कि रिलायंस जो है 2500 जाने वाला है, मतलब मुझे लग रहा है कि रिलायंस 2500 पहुंच जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा रिलायंस 2500। अब देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ गए, यहाँ पे आपके सामने देखो 25 फरवरी का 2500 का सी दिखा रहा है, मतलब ये तेजी की बात कर रहा है, और ये 2500 का पी दिखा रहा है, मतलब मंदी की बात कर रहा है। जो मंदी कर रहा है वो 2500 का पुट बाय करेगा, उसको लगता है कि रिलायंस जो है कितना भी ऊपर चले जाए, बट रिलायंस जो है 2500 के ऊपर नहीं जाएगा फरवरी के मंथ में। इसी तरीके से मार्च का भी है और यहाँ पे अप्रैल का भी है। तो हमारे पास अगले 3 महीने का जो महीना चल रहा है उसके 2 महीने आगे तक का भी ऑप्शन होता है, खरीदने का या बेचने का ऑप्शन रहता है। तो मान लो मुझे लग रहा है कि रिलायंस जो है 2500, कॉल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिलायंस जो है 2500 रुपये पहुंच जाने वाला है इस फरवरी के एंड पे। ये मेरा एक बस एक सजेशन, एक व्यू है, ठीक है, इसको करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। क्योंकि क्यों लग रहा है, रीजन क्या है, यहाँ पे हो सकता है मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है इस तरीके से, ब्रेकआउट दे दिया, हो सकता है यहाँ पे एक बार यहाँ पे आकर के फिर ऐसे पहुंच जाए, एक जस्ट ओपिनियन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस का 2500 का कॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये चल रहा है अभी 7 रुपए। अब ये 7 रुपए क्या है, ये इसका प्रीमियम है, ये टोकन मनी है। अब रिलायंस के एक स्टॉक को बाय करने के लिए लगेगा मुझे 2400 रुपए के आसपास, 10 स्टॉक बाय करने कितना लगेगा, 24,000। बट अगर मैं रिलायंस का 2500 रुपए का कॉल बाय करूंगा तो एक कॉल जो है एक लॉट में मिलता है। ऑप्शन हमेशा लॉट में ट्रेड किए जाते हैं, लॉट मतलब एक बास्केट होता है कि आपको कम से कम इतना खरीदना पड़ेगा। इंडिविजुअली मैं स्टॉक एक खरीद सकता हूँ, 5 खरीद सकता हूँ, 10 खरीद सकता हूँ, बट ऑप्शन में हमेशा मैं लॉट के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अगर लॉट देखूं, मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कम से कम 2500 क्वांटिटी मिलेगी मुझे, ठीक है, 2500 क्वांटिटी मिलने वाली है, 2500 से कम नहीं मिलने वाला। अगर मैं 2500 क्वांटिटी, मैं मान ले अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, ठीक है, कि हमें मुझे 2500 क्वांटिटी खरीदनी पड़ी है, और यहाँ पे सॉरी 250, सॉरी हाँ 250 क्वांटिटी खरीदनी पड़ी मुझे रिलायंस की 2424 रुपए के हिसाब से, तो मुझे लगभग 6 लाख रुपए लगेंगे। 6 लाख तो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ऑप्शन बाय कर सकता हूँ जिसके अंदर मुझे 2500 क्वांटिटी का एक राइट मिल जाएगा कि अगर ये मेरा व्यू सही निकला तो मेरे पैसे बनेंगे। ओके, तो लॉट साइज क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। लॉट साइज मतलब कि एक बास्केट के अंदर नंबर ऑफ शेयर हो सकते हैं। रिलायंस के अंदर 250 है, निफ्टी में 50 है, बैंक निफ्टी में 25 है, एचडीएफसी का अलग होगा, आईटीसी का अलग होगा, है ना, बजाज का अलग होगा। हर एक स्टॉक का बास्केट अलग रहता है, नंबर ऑफ शेयर अलग रहते हैं। रिलायंस में मान लो 2500 है। अब 2500 का क्या हुआ, अब एक कॉन्सेप्ट होता है, एक नाम होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या, मैं जिस लेवल पे जाना चाह रहा हूं, आप समझ लो स्टेशन किस तरह, स्टेशन होता है ना ट्रेन का, एक स्टेशन फिर आगे वाला फिर आगे वाला, उनके नाम होते हैं। इसी तरीके से अभी अगर रिलायंस चल रहा है 2400 पे, तो इसका अगला कहाँ पे है, 2440 पे, 2460 पे, 2480 पे, 2500 पे, ऐसे 20-20 पॉइंट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया 2500 का, तो जहां पर मैं कॉल या पुट बाय करूंगा या भी जो भी इसका एक समझ लो स्टेशन की तरह, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। समझ में आ गया लॉजिक। लॉट साइज क्या है, नंबर ऑफ शेयर इन वन बास्केट। अब इसके अलावा कुछ मार्जिन मनी लगेगा। मार्जिन मतलब क्या है, अगर मुझे 7 रुपए देना है, 7 रुपए एक की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब 7 इंटू 250 करूंगा तो लगेगा मुझे मार्जिन यहाँ पे 1750 रुपए। तो मतलब अगर मुझे ये बेट करना है, मुझे ये ट्रेड लेना है, तो मेरी जेब से मुझे 1750 रुपए देने पड़ेंगे ब्रोकर को, यहाँ पे करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। 1750 रुपए में मुझे एक राइट मिल गया कि रिलायंस, यहाँ पे मेरा व्यू, यहाँ पे एक बेट लगा दिया मैंने कि रिलायंस जो है फरवरी के एंड पे 2500 पहुंच जाएगा। अब अगर 2500 के ऊपर जाएगा तो मेरा फायदा होने वाला है, 2500 के नीचे रहेगा तो मेरा फायदा नहीं होने वाला है। अगर रिलायंस जो है, अब कब तक पहुंचना है उसका होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है, हर महीने का मैं दिखाता हूं। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर हर महीने का जो लास्ट थर्सडे होता है, जैसे इस बार फरवरी में थर्सडे कब है लास्ट, 24 तारीख को, तो 24 फरवरी को इस महीने का एक्सपायरी होने वाला है। ओके, नेक्स्ट मंथ की बात करोगे तो मार्च में यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी कब है, 31 को है, लास्ट डे पे है। वीकली एक्सपायरी भी होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, बट हम स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक के अंदर मंथली एक्सपायरी होता है सिर्फ। एक्सपायरी मतलब क्या, वो बेट
मान लो मैं ट्रेड कर रहा हूँ या आप मैच में ट्रेड करते हो, ठीक है, आप कोई मैच देख रहे हो आईपीएल का, आपने बैटिंग कर दिया, तो वो बैटिंग तो उस मैच के अंदर 2 घंटे में खत्म हो जाएगा ना, 3 घंटे के अंदर टाइम पीरियड है। उसी तरीके से यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हो उसका एक टाइम पीरियड है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, इसके अंदर ही आपका व्यू सही होना चाहिए। ये नहीं कि 25 रिलायंस चले जाएगा जून में तो मेरे पैसा बनेगा, नहीं, एक लिमिटेड पीरियड के अंदर। अगर आपको लग रहा है मार्च से पहुंचने वाला तो आप मार्च का बाय कर लो, अप्रैल का आपको लगता है अप्रैल तक पहुंच जाएगा तो आप अप्रैल का बाय कर लो, वो आपकी मर्जी है, आपको टाइम देख करके बैट करना पड़ता है। तो एक्सपायरी क्या है, 24 फरवरी इस बार। तो 24 फरवरी तक अगर रिलायंस जो है 2500 पहुंच जाएगा तो मेरे पैसे बनेंगे। तो एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ, वो लास्ट डे जब वो बेट का जो है टाइम खत्म हो जाएगा, ये एक्सपायरी डे हुआ। अब इसके अलावा 2500 के ऊपर अगर रिलायंस अभी पहुंच गया 2500 या 2500 के ऊपर पहुंच गया, 2500 पर तो मैं बेट लगाया हुआ है, रिलायंस पहुंच जाएगा 2550 पे, 2500 के ऊपर 50 रुपए और पहुंच जाता है, तो 50 रुपए जो बनेंगे, जो 50 रुपए रहेंगे ऊपर के, वो मेरा फायदा होने वाला है 50 रुपए, ऊपर का फायदा 50 रुपए इंटू 250। तो जो ये 7 रुपए है ना, ये पहुंच जाएगा लगभग 50-60 के आसपास। तो मेरे को कम क्वांटिटी में भी अच्छा फायदा हो जाएगा, करेक्ट, कम क्वांटिटी में भी कम पैसे, 1700 लगा करके भी मेरे हो सकते हैं पैसे हो जाए 5-6 हजार बन जाए। तो यहां पर पैसे इस तरीके से बन सकते हैं अगर आपका व्यू सही निकला तो। बट अगर आपका व्यू सही नहीं निकला तो ये 7 रुपए जो आपने दिए हैं, यहाँ पर 1700 रुपए जो पे किया है अपने पर शेयर के हिसाब से, 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो आपने 1750 पे किया है मार्जिन मनी, वो जीरो हो जाने वाला है। इस तरीके से बेटर रहेगा, इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग काम करता है। ओके, ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन मतलब क्या हुआ, एक एक चीजें हैं मैं दिखाता हूं आपको। हमने क्या बात करी पहले, हमने स्ट्राइक प्राइस की बात कर ली कि कहां पे आप बेट कर सकते हो, इसके अलावा लॉट साइज की बात कर ली, मार्जिन मनी की बात कर ली, अब यहाँ पे ऑप्शन एक्सपायरी की बात कर ली। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन का मतलब है, मान लो यहाँ पे मैंने 2500 रुपये पे किया हुआ है, 2500 रुपये पे मैंने बेट लिया हुआ है और मैंने 7 रुपये ऑलरेडी पे कर दिया है, तो 2507 ये मेरा ब्रेक इवन है, ठीक है, जहां पे मैंने बेट किया है, बेट करने के लिए मैंने 7 रुपये खर्च भी कर दिया ना, तो 2507 रुपये तक मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे बायर और सेलर दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला, उसके ऊपर फायदा होगा या उसके नीचे फायदा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने बायर की बात कर ली कि आप तो बायर हो, आपने ऑप्शन बाय कर लिया, अब कोई ना कोई कॉल को सेल भी कर रहा होगा, ठीक है, हमने क्या बात की थी कि कॉल जो है अगर आप बुलिश हो तो बाय करोगे, ठीक है, और पुट कब बाय करोगे अगर आप बियरिश हो तो। मैं ये बायर के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब सेलर के लिए क्या है, सेलर को अगर बुलिश होना है, ध्यान से समझना, सेलर को बुलिश होना है तो वो पुट को सेल करता है, और उसको बियरिश होना है तो वो कॉल को सेल करता है। तो अगर किसी को लग रहा है, अगर आप यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हो रिलायंस का, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ बिड, अभी यहाँ बिड 0 है, मार्केट क्लोज है इसलिए, अगर आप यहाँ बाय कर रहे होगे तो कोई ना कोई आपको सेल कर रहा होगा। तो सेल अगर मैं करता हूँ इसको यहाँ पे, तो सेलिंग के लिए मुझे मार्जिन लग रहा है यहाँ पे 1,14,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो 7 रुपए आप पे कर रहे हो ना, वो उस बंदे को चले जाएगा जो यहाँ पे सेल कर रहा है, ओके, जो ये ऑप्शन सेल कर रहा है उसके पास पहुंच जाएगा। दो लोग होते हैं, अब एक बायर एक सेलर। तो अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया 7 रुपए पे करके, और यहाँ पे आपने का मार्जिन लगा 1750 रुपए, तो जो दूसरी पार्टी है जो आपको सेल कर रही है, उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया है 1,17,000 रुपए, और वो आपके 7 रुपए खा जाएगा अगर आपकी बात सही नहीं निकली तो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे ऑप्शन सेलर या बायर कोई भी एक, जहां पे न्यूट्रल रहे, ना फायदा ना नुकसान, ओके, ये हुआ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी और भी चीजें होती हैं, धीरे धीरे हम वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे आगे वाले वीडियोस के अंदर, ओके। जहां पे जितना मैंने अभी समझाया आपको वो समझ जाओ, बाकी हम आगे की बात करते हैं। अब ये व्यू कैसे बनाना है, ट्रेड कैसे लेना है, वो सारी बातें भी हम सीखने की कोशिश करेंगे आगे वाले वीडियो में, ओके। नेक्स्ट रहेगा एडवांटेज क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये कि लेवरेज मिल जाता है। मैंने बताया आपको कि अगर 250 क्वांटिटी बाय करनी होती रिलायंस की तो बहुत काफी पैसे लग जाते हैं, बट वहां मैंने एक बेट ले लिया 1750 रुपए के अंदर, सिंपल बहुत कम रुपए लगा करके मैंने अच्छा खासा बेट ले लिया, करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो है। दूसरा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी कम होती है, एंड स्ट्रैटेजीज काफी सारी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा धीरे धीरे आगे वाले वीडियो में। वहां पे स्ट्रैटेजीज काफी सारी होती हैं तो फायदा रहता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है, मान लो मुझे रिलायंस को बेचना है, बट मेरे पास रिलायंस पड़ा नहीं है होल्डिंग के अंदर, तो मैं बेच ही नहीं सकता, बट मुझे लगता है कि उसमें मंदी आने वाली, तो कैसे फायदा उठाऊं, तो उसको मैं सेल कर सकता हूं, उसको मैं मतलब पुट को बाय कर सकता हूं। तो रिलायंस तो ऑप्शन के अंदर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, आपको फायदा रहता है। इसके अलावा आप पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं वो चीजें सिखाऊंगा आगे मैं, ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझ जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का, कि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप समझ जाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद टाइम डिके होता है। अब टाइम डिके क्या होता है आगे समझेंगे, अभी आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझ जाओ। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि आप जो कैपिटल लगा रहे हो, अब मैंने 7 रुपये इन्वेस्ट किया था रिलायंस के अंदर, हर एक शेयर के साथ, मतलब 1700 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो अगर मेरा व्यू सही नहीं निकला, मेरे पूरे पैसे वहाँ पे जा सकते हैं, मेरा पूरा कैपिटल वहाँ पे जा सकता है। इसके अलावा कमीशन जो होता है, अगर आप नॉर्मली ट्रेड करते हो स्टॉक के अंदर, तो वहाँ पे कमीशन जीरो होता है, आपका ब्रोकरेज जीरो होती है, वो एसटीटी वगैरह लगता है। बट उसके मुकाबले ऑप्शन के अंदर ज़्यादा थोड़ा थोड़ा कमीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट अगर आप अच्छे पैसे बना रहे हो ट्रेड करके, तो कमीशन आपको उतना भारी पड़ेगा नहीं। ओके, ये चीज़ हुई। अब जो भी मैंने समझाया आपको ना, अभी नेक्स्ट वीडियोस भी आते रहेंगे, उसको भी आप सीखना। आई होप आपको अभी तक इस वीडियो में जो मैंने सिखाने की कोशिश करी है उसमें कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर जो भी सीखना चाह रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको भी हेल्प कर सकते हैं आप सीखने में, सिखाने में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।